Hello developers, welcome back to CodeGen by Sharath. I wasn't upload video for the last 4 months because I had my 6th semester exam and later I had to go home due to an emergency. But now I am in my 7th semester, which is also my placement time, so I have decided to continue this channel regularly. From now on, I will try to solve 1 to 2 coding problem daily and share them with you. In today's video, we will be learning about encapsulation in Java, also data hiding in Java, OOPS concept in Java in Hindi as well as English. So firstly, I will read the paragraph of PDF. So firstly, I will read encapsulation and what is the meaning of encapsulation. So encapsulation in Java is a mechanism of wrapping the data variables and code acting on the data method together as a single unit. अगर हम इनकैप्सुलेशन को आसान भाषा में समझें तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है? रैप अप ऑफ डेटा, डेटा क्या जो कि हम वेरिएबल्स बनाते हैं ना, और कोड एक्टिंग ऑन द डेटा मेथड। इट मीन्स कि मेथड्स और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को एक में रैप कर देना है ना, किसको? वेरिएबल्स और मेथड्स को एक साथ रैप कर देना, उसी को कहते हैं हम इनकैप्सुलेशन। और इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए हमें दो चीज़ का मेनली ध्यान देना होता है, जैसे कि स्टेप टू अचीव इनकैप्सुलेशन, तो डिक्लेयर द वेरिएबल ऑफ अ क्लास एज अ प्राइवेट। तो हम जो भी वेरिएबल बनाएंगे इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए, तो वो वेरिएबल सब की सब प्राइवेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइवेट होना चाहिए, तभी हम उसको इनकैप्सुलेशन को अचीव कर सकेंगे। और सेकंड चीज़ क्या होना चाहिए कि पब्लिक सेटर और गेटर मेथड टू मॉडिफाई एंड विव द वेरिएबल वैल्यूज। मतलब हम वैल्यू को सेट करने के लिए सेटर मेथड का यूज़ करेंगे और वैल्यू को विव और पाने के लिए गेटर मेथड का हम यूज़ कर रहे होंगे। सो जैसे कि इनकैप्सुलेशन द वेरिएबल ऑफ अ क्लास विल बी हिडन फ्रॉम अदर क्लासेस एंड कैन बी एक्सेस ओनली थ्रू द मेथड्स ऑफ देयर करंट क्लास। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज डेटा हाइडिंग। तो डेटा हाइडिंग इनकैप्सुलेशन का एक सब पार्ट है। क्या है? डेटा हाइडिंग इनकैप्सुलेशन का एक सब पार्ट है। जैसे कि हम मान लीजिए इनकैप्सुलेशन के अंदर कोई भी एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि हम अभी VS कोड के माध्यम से चीज़ों को एक एक चीज़ को हम देख रहे होंगे अच्छे से, ठीक है? तो मान लीजिए अभी मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि कोई भी वेरिएबल है, अगर हम उसको प्राइवेट बना देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक इंट नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिस एम्प्लॉय आईडी इंट नाम का हमने वेरिएबल बनाया, अगर हम उसको प्राइवेट कर देते हैं तो प्राइवेट लिख देने से उसमें क्या होगा? डेटा हाइडिंग हो जाएगा, मतलब वो सिक्योर हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं डेटा हाइडिंग, ठीक है? अब हम इसको देख रहे होंगे VS कोड के अकॉर्डिंग। तो फर्स्टली आई विल ओपन दी VS code, then I am creating a file. I will name it what company. So I will name it company dot java. Then I will write main method public static void main string RJS. So हमने एक कंपनी नाम की क्लास बनाई है और हमने एक मेन मेथड बनाया, ठीक है? फिर मैं क्या करूँगा, आपको इनकैप्सुलेशन समझाने के लिए मैं एक क्लास और बनाता हूँ, क्लास जिसका मैं नाम रख देता हूँ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम की हमने एक क्लास बना दी, ठीक है? तो हम क्लास बनाए हैं, तो मैं इसका साथ ही साथ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एक E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो अब मैं क्या बताया था, इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए हमें दो चीज़ का ध्यान देना होगा। सबसे पहले मैं मान लीजिए एक वेरिएबल बनाता हूँ एम्प्लॉय आईडी नाम का, ठीक है? तो एम्प्लॉय आईडी नाम का मैंने वेरिएबल बनाया और हमने देखा था कि क्या होना चाहिए इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए, सबसे पहले कोई भी वेरिएबल प्राइवेट होना चाहिए, ठीक है? फिर हमने क्या देखा था, एक गेटर और सेटर होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं पब्लिक वॉइड सेट एम्प्लॉय आईडी मैं बनाता हूँ ना, फिर मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू हमने सेट कर दिया, ठीक है? देन फिर क्या करूँगा, मैं एक सेटर बनाऊँगा पब्लिक वॉइड, तो हमने प्राइवेट इंट लिया है तो मैं इसको भी इंट ले लेता हूँ, गेट एम्प्लॉय आईडी, रिटर्न करा देता हूँ एम्प्लॉय आईडी को, ठीक है? तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले हम समझेंगे अब इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो इनकैप्सुलेशन हमने देखा था वेरिएबल्स और मेथड
को रैप अप करना, क्या करना, रैप अप करना एक ही एंटिटी में, मतलब एक ही क्लास के अंदर। तो हमने वेरिएबल और मेथड को एक ही साथ यहाँ पास रैप अप किया है, तो इसी को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। और इनकैप्सुलेशन अचीव करने के मेनली दो प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं या फिर मेथड होते हैं। सबसे पहला कि जो भी वेरिएबल है उसको हम प्राइवेट करेंगे, और फिर हम प्राइवेट कर देते हैं तो वो आसानी से एक्सेस नहीं होगा मेन मेथड में, तो इसलिए हम उसको गेटर और सेटर के थ्रू वैल्यू को शो करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, तो सेटर और गेटर क्या होता है, सेटर मेथड होता है वैल्यू सेट करने के लिए, और गेटर मेथड होता है वैल्यू को वेव शो करने के लिए और पाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया सेटर और ये हो गया गेटर। तो अब हम E1 डॉट सेट करेंगे वैल्यू को 10। ठीक है, हमने सेटर के अकॉर्डिंग मतलब सेट मेथड के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू को सेट कर दी। ठीक है, विद द रेफरेंस किसका लिया हमने, एम्प्लॉय का हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया है। क्या ऑब्जेक्ट बनाया है, E1 का। तो E1 के रेफरेंस से हमने ये सेट एम्प्लॉय आईडी को कॉल कर दिया। फिर मैं प्रिंट कराऊंगा, क्या प्रिंट कराऊंगा, गेट एम्प्लॉय आईडी। सो यहाँ पास E1 डॉट एम्प्लॉय आईडी को मैं कॉल कर दूंगा। तो ये पूरा प्रोग्राम बनकर रेडी हो चुका है इनकैप्सुलेशन का। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो हम इसको पहले रन कर लेते हैं। तो यह 10 आ गया, मतलब पूरा ये वर्क कर रहा है। ठीक है, इसको एक बार हम फिर से समझते हैं इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो इनकैप्सुलेशन इन जावा, डेटा हाइडिंग इन जावा। So encapsulation in Java is a mechanism of wrapping the data, variables and code acting on the data method together as a single unit. तो encapsulation in Java क्या होता है, mechanism होता है wrapping the data, variables and code acting on that data method together as a single unit. और इसके steps क्या होते हैं achieve encapsulation के, declare the variable of a class as a private, जो हमने किया है, मैंने पहले ही बता चुका है आपको, ये प्राइवेट। और हमने पब्लिक के थ्रू गेटर सेटर करके हमने 100% इनकैप्सुलेशन को सीखा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नाउ वी कॉल इट अ डे।